हेलो लर्नर्स। तो लास्ट टाइम हमने समझा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन। इस बार हम समझेंगे प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का क्या मतलब है। ये मेनली दो लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, एड और मिनिस्ट्रियर, जिसमें एड का मतलब होता है टू और मिनिस्ट्रियर का मतलब है सर्व या फिर मैनेज करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स और एक्टिविटीज़, जो पब्लिक भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम किसे कहते हैं, ये है एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बड़ा फील्ड है, इसी के अंदर आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक एस्पेक्ट हुआ। इसमें जो वर्ड पब्लिक है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है। इंस्टीट्यूशन जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी हैं, साथ में मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, कमीशंस जो अलग अलग वर्क करते हैं अलग अलग फील्ड्स में। इनका क्या काम होता है, मेनली जो इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और जो जनरल पब्लिक है उसके वेलफेयर और इंटरेस्ट को मेन फोकस में रखकर काम करते हैं। तो जब पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ जो गवर्नमेंट फंक्शंस हैं उनको मैनेज और एग्जीक्यूट करना। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉ एनफोर्समेंट और बाकी सब। अब हम समझेंगे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब। अभी हमने समझा कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक सब फील्ड है। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन प्राइवेट सेक्टर। जो भी प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके काम को सारा मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड होता है। इसमें आते हैं प्रॉफिट बिजनेसेस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मेनली वो होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जो चैरिटेबल काम करती हैं या फिर पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करती हैं, एंड प्राइवेटली ओन्ड एंटिटीज़। देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मेनली अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काम करता है। और उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसमें अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। अगर मैंने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में तो मैं उम्मीद करूँगी कि उनके प्रॉफिट हो और वो मुझे अच्छा शेयर मिले, इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली। तो उन्हीं स्टेक होल्डर्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम होता है। अब हम आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंसेस पे। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पब्लिक इन नेचर होता है, मतलब वो गवर्नमेंट से रिलेट करता है। तो उसका मेन एम भी क्या होगा, पब्लिक या फिर कम्युनिटी का वेलफेयर। जो भी काम पब्लिक के इंटरेस्ट में होंगे, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना या फिर पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। इसीलिए इसका मोटिव भी सर्विस मोटिव होता है और इसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा सोशल प्रेस्टीज मिलती है क्योंकि इसका सोशल रोल है, ये सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, पब्लिक के लिए काम कर रहा है। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेटली वर्क है। तो अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उसका मेन मोटिव तो प्रॉफिट मोटिव ही होता है या फिर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, ना कि सोशल सर्विस। देन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रॉपर रूल्स, लॉज और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है। हम ऐसा कुछ भी इलीगल नहीं कर सकते या फिर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड ना हो। वहीं जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जनरल लॉज पे चलता है। एक इंडिविजुअल बिजनेस फर्म होती है, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करती है, अपने अकॉर्डिंग काम करती है, जो इलीगल तो नहीं होगा लेकिन उनके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो जो सही होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल डायरेक्शन इन मोस्ट पॉलिसी मैटर्स। इसमें क्या होता है, एक मिनिस्टर होता है जो पॉलिसी आउटलाइंस देता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है कि कैसे कैसे पब्लिक के लिए काम किया जाएगा, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक। अब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, ऐसी कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में वो पॉलिटिकल डायरेक्शन को एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, पर इन द एंड वो अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं और अपने तरीके से करते हैं, जो पॉलिटिकल डिसीजन पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता या डिपेंड नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी फॉलो करता है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, इम्पार्शियल रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं, फिर जब मन किया तब कर लिया, ऐसे नहीं होता। पब्लिक के बेटरमेंट के लिए बैठी है सरकार, तो इसीलिए वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली काम करती है। उन्हें और मेनली इम्पार्शियल होती है क्योंकि उन्हें सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना होता है, सारे सिटीजन्स को, बिना किसी फेवर के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल बैन किया गया है। देन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पे काम करता है। उनको अपने अकॉर्डिंग अपना जो बेनिफिट जहाँ सबसे ज़्यादा दिखेगा वो उसको चूज़ करेंगे, वो उस प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे, उस पर्सन को चूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली।
अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो हमेशा एक्सपोज्ड टू पब्लिक गेज रहते हैं, मतलब पब्लिक की हमेशा उन पर नज़र रहती है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर छोटी सी भी गलती करते हैं तो विद इन फ्यू टाइम वो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बन जाते हैं, टीवी में हर जगह ट्रेंड कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल हैं, चाहे उनके अच्छे काम बाहर आए या ना आए, उनकी गलतियाँ ज़रूर बाहर आ जाती हैं। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अकाउंटेबल होता है फॉर ऑल द एक्ट्स एंड डिसीजंस थ्रू लेजिस्लेटिव ओवरसाइट एंड जुडिशियल रिव्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी भी है, जो भी एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे होते हैं वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और अगर उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन लिया है जो सही नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर देती है। वहीं जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें पब्लिक गेज मिनिमल रहती है। आप ऐसे ही जाके किसी प्राइवेट एंटिटी का डेटा चोरी नहीं कर सकते या फिर उनकी चीज़ों को ऐसे बाहर एक्सपोज नहीं कर सकते। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। वो किसी भी प्राइवेट पार्टी को एंट्री नहीं करने देते ऐसे कंपटीशन के लिए। कहीं कहीं एक्सक्लूसिवली सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करती है किसी किसी सेक्टर में, जैसे पोस्टल एंड टेलीग्राफिक हैं, रेलवेज, करेंसी एंड कॉइनेज, इनको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती हैं। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में मोनोपोली जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इजीली कंपटीशन में आ सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई मार्केट काम करती है और प्राइवेट एंटिटीज़ जिस भी कमोडिटी या प्रोडक्ट की नीड होती है या फिर कोई नया इनोवेशन हो रहा है उसमें एंट्री कर सकती हैं। इसके बाद जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर रहता है। मींस फाइनेंसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर, इट अथोराइजेज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो अपने ही तरीके से एक्सपेंड किए जा रही है या फिर अलग अलग टैक्स लगा रही है, ऐसा नहीं होता। ये पूरा एक सिस्टम के तरीके से चलता है, लेजिस्लेचर के पास ये पावर रहती है कहीं ना कहीं। जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इस प्रिंसिपल से बिल्कुल दूर है, वो अपने फाइनेंसेस वगैरह को खुद मैनेज करते हैं, उनकी कंपनीज में ही अलग से फाइनेंशियल ब्रांच होती है वो मैनेज करते हैं। अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफर्स करता है इन मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। उसमें कभी भी प्रॉफिट अर्निंग या रिसोर्स यूज़ के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कितनी एफिशिएंट है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया होता है ये मेनली प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है। मतलब जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि उनका मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो इंडिविजुअल्स हैं वो पूरा इसी तरीके से डिवोट होकर काम करते हैं कि उनके बिजनेस और वर्क को हर चीज़ में फ़ायदा हो। अब हम समझेंगे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। हेनरी फ्योल, फोले, गुलिक, उर्वरिक, इन सब ने माना है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। दे आर ऑफ द व्यू दैट ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो सेम बेसिक फीचर्स पे काम करता है और सेम तरीके से काम करता है। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इन दोनों को सेपरेट किया जा सके। अब इन्होंने इस चीज़ को लेकर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे जो मैनेजरियल टेक्निक्स होती हैं, स्किल्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मतलब जो पोस्ट को व्यू है कहीं ना कहीं ये उसकी बात कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट को इंक्लूड करता है, सिर्फ मैनेजर्स को इंक्लूड करता है, कि वो मैनेजमेंट टेक्निक्स तो सब में ही कॉमन है। उसके बाद बोथ आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की। हर ऑर्गेनाइजेशन में, एजेंसी में, वो चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, एक हायरार्की काम करती है कि टॉप पर एक इंसान बैठा है और बाकी सारी चीज़ें ऐसे नीचे काम करती हैं। Then both have similarities so far the problem of organization, personnel and finance are concerned। दोनों में ही organizations की प्रॉब्लम आती हैं, personnel, finances दोनों में ही कॉमन होते हैं। The similarity between them is demonstrated by the fact that there is mutual exchange and rotation of personnel between the two। जो personnel होते हैं वो भी पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ईजिली मूव कर पाते हैं और काम भी अच्छे से करते हैं। इंडिया में क्या होता है, वी हैव सीन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया लोकेटेड एट हैदराबाद ऑर्गेनाइजेज कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरह के, दोनों जगह के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के ट्रेनीज़ को अगर ट्रेन कर रही है तो ये मानते हैं कि उसमें डिस्टिंक्शन किस बेसिस पे कर सकते हैं। आज के टाइम पे जब ग्लोबलाइजेशन है और न्यू मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव आ गया है तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बाउंड्रीज कहीं ना कहीं ब्लर हो रही हैं, कम हो रही हैं। जो पब्लिक सेक्टर है उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करे, 3 E's पर काम करे, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस लेके आए अपने वर्क में। और साथ में जो इनफॉर्मल ऑर्गन्स हैं जैसे पीपल्स एसोसिएशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फॉर्मल ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के साथ मिलकर काम कर रही हैं जो पहले सिर्फ पब्लिक डोमेन में आती थी।
इसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आज के टाइम पे मार्केट लाइंस के साथ काम कर रहा है और ऐसे फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहा है जो गवर्नमेंट ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठे हो गए। तो हम इन चीज़ों से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में वो कम हो रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को आज के टाइम पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट है या फिर इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसके साथ हमारी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।